यार व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। देखिए दुनिया क्रिकेट के ऊपर एक मैजिक छाया हुआ है जिस मैजिक का नाम है जसप्रीत बुमराह। इट्स टू अमेजिंग, इट्स टू जो है ना उसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूं। अगर किसी बॉलर का टेरर देखा ना जो बैट्समैन को डरा के आउट करता है तो वो जसप्रीत बुमराह, तो उसने एक दफा नहीं हमेशा साबित किया। देखो यार, अगर आपके फैंस आपकी तारीफ करें ना तो वो एक सर्टन हद तक तो चलो मैटर करता है कि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, पसंद नापसंद होती है, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन अगर आपका कंपेटिटर भाई ऐसा पकड़ के नीचे गिराया है कि सारी औकात बाहर आ गई है। बेन स्टोक्स उड़ाया और देखें जो उसने आउट किया वो बोल्ड किया, उसने ना एलबीडब्ल्यू किया ना कैच करवाया। यकीन करें कि ये गोड बॉलर ही कर सकते हैं। Their best, they do a best bowling, and they also gonna confuse their players as well. Okay. So obviously it's a boom player, and they're very well bowling, and they're gonna confuse your team in their homeland actually. So very well played actually. So true. उस बंदे का एक और है, हमने वसीम अकरम का सुना है, देखा नहीं है, हमने वकार यूनुस का सुना है, हमने ग्लेन मैकग्रा का सुना है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को हम अपनी आई से विटनेस कर रहे हैं कि यार ये कितना ग्रेट बॉलर। बुमराह की जितनी तारीफें की जाए कम है। बुमराह का एक शानदार किस्सा, आज बड़ी सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि बुमराह ने इंडिया की तरफ से हाईएस्ट 5 लेने वाला बॉलर बन गया। विकेट चाहिए होती है, कप्तान बुमराह की तरफ देखता है और उसने कभी कप्तान को मायूस नहीं ऐसा ही किया, है। हमेशा डिलीवर करता है। बहुत ही इंडिया का बहुत अच्छा प्लेयर है वो, बॉलिंग में उनका बहुत नाम है। सो आई थिंक सो प्रेशर होना तो बनता है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में जाके भी बुमराह ही है, Exactly. इंडिया में भी बुमराह है, वो कहीं भी खेल ले, वो बुमराह उसका जो माइंड सेट है ना वो ये नहीं देखता मैं कहाँ खेल रहा हूँ। वो उसके अगर आप इंटरव्यूज वगैरह देखें ना वो कहता है मैं पिच को देखता हूँ, मैं विकेट को देखता हूँ, मैं प्लेयर को नहीं देखता सामने कौन खड़ा है। द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मतलब बंदे ने लॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया। मतलब आप देखो पहला टेस्ट मैच खेला फाइफर मारा, दूसरे में रेस्ट ली, बड़ों ने बकवास की कि ये खेलता कम है, रेस्ट ज्यादा लेता है। वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है। तो टेस्ट क्रिकेट में सही फाइफर पता किसको कहते हैं? बताता हूँ जो आज बुमराह ने दिया है। मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं। सही है। माइक अथर्टन की कमेंट्री के मुताबिक अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बोलूं तो उसने कहा कि शुक्र है शुभमन गिल की तरफ से भी कोई लो स्कोर देखने को मिला। शुभमन गिल आज जरा जल्दी आउट हो गए हैं और इंग्लैंड को मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने शुभमन को बड़ा रीड करके बड़ा टैक्टफुली आउट किया, उन्होंने शुभमन को फंसा के आउट किया है, ये क्रेडिट उनको जाता है। दिन का स्टार्ट बिल्कुल जी, मैं ये कहूंगा कि राइट नाउ जसप्रीत बुमराह जो है ना दुनिया का नंबर 1 बॉलर है और जिस तरीके से वो क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, ही द वन मैन आर्मी। ठीक है, हमने वसीम, वकार, शोएब अख्तर को देखा है, मैकग्रा को देखा, उसके बाद हमने अगर किसी बॉलर का टेरर देखा ना जो बैट्समैनों को डरा के आउट करता है तो वो जसप्रीत बुमराह, तो उसने एक दफा नहीं हमेशा साबित किया। जब भी विकेट चाहिए होती है कप्तान बुमराह की तरफ देखता है और उसने कभी कप्तान को मायूस नहीं ऐसा ही किया, है। हमेशा डिलीवर करता है। अभी भी मैच अगर इंडिया की फेवर में खड़ा हो गया ना तो ये बुमराह की वजह से, उसका डिफरेंस नजर आ रहा है। वो अकेला बंदा ही ना मैच विनर है और वो इंडिया की क्रिकेट को इसने आगे ले जाने में बहुत अहम रोल अदा किया। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से बुमराह जो है ना राइट नाउ दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। वो 51-56 बॉल्स पे करके गया, 6 चौके मार के जेमी स्मिथ। इसने ब्रेंडन कार्स ने 56 किए हैं, इसकी डेब्यू 50 है बाय द वे। इसने 83 बॉल्स पे किए हैं, 6 चौके 1 छक्का। ये जब बैटिंग कर रहा था तो एक टाइम ऐसा भी आया कि सिराज की 3 गेंदों के ऊपर पहली गेंद पर डीप में कैच ड्रॉप हुआ काशदीप से, इट वाज अ टफ कैच। अच्छा, दूसरी गेंद पे छक्का मार के कार्स ने 50 कर दी और तीसरी गेंद के ऊपर उसका ध्रुव ने कैच ड्रॉप कर दिया। ठीक है, लेकिन वो चूंकि बाकी आगे साथ में विकेटें गिर गई थी, ठीक है, जोफ्रा आर्चर उसको बुमराह ने बोल्ड कर दिया, बुमराह ने फिर 5 विकेटें ली हैं। बुमराह टुक 5 विकेट्स, कल तो कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन आज बुमराह ने विद द न्यू बॉलर विद द ओल्ड बॉल विकेट निकाली। सीधी सी बात है, ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया। वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने। बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है। रूट की किली उड़ाई, बैन का स्टॉक की किली उड़ाई, किलियां उड़ा के उसने भाईजान फाइफर मारा और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है। मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। जो बुमराह ने फाइफर किया, पिछला इंडिया जीता, उससे पहले इंग्लैंड जीता है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि इंडिया ये मैच ले जाएगा Okay. और इसकी रीजन कौन है? जसप्रीत बुमराह। और बुमराह भी ने कमबैक किया है, तो देखा जाए तो मेरी तो इंडिया बेस्ट। अब इंडिया की टीम में बुमराह होता है तो और किसी को विकेट नहीं मिलता बुमराह, क्योंकि पता है बॉस जो है वो आउट करेंगे वरना कोई आउट नहीं कर सकता। लेकिन बुमराह का एक तो है ना कि मतलब फाइफर से नीचे बात तो नहीं करनी, कम से कम के हमने अगर खेलना है तो फाइफर पे जाएंगे, सिक्सर पे जाएंगे, हम बड़े विकेट्स पे जाएंगे, हमने नीचे वाली बात नहीं। जो रूल टेस्ट क्रिकेट के अंदर हाईएस्ट कैचेस पकड़ने वाला वो कहते हैं फील्डर बन गया। हालांकि वो जो कैच था करुण नायर का, वो जो पकड़ा गया, हालांकि करुण नायर आज अच्छे फ्लो के अंदर भी था, मजेदार क्रिकेट खेल रहा था, फिर वो कैच पकड़ा गया, बट दे दी आउट, देते कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो बेहतर जानते। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल 50-50% लग रहा था, लेकिन उसकी फिंगर्स एट द एंड जो फाइनल इमेज आई थी उसके नीचे थी। फिर शुएब अख्तर ने भी सेम चीज बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इन टी20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ जाता है। बुमराह ना होता तो इंग्लैंड 500 जाता। जिस तरीके से वो कह रहा था जॉय रूट एक ऐसा बैट्समैन है जब वो सेट
होता है वो 200 से पहले आउट नहीं होता, स्पेशली लॉर्ड्स के ग्राउंड में उसका रिकॉर्ड जो है बहुत आउटस्टैंडिंग है। लेकिन बुमराह ने भाई आके जैसे उनको विद इन द स्पेस ऑफ 20 बॉल्स और उसने जैसे जैसे उड़ाए आके, यकीन करें कि ये गोड बॉलर ही कर सकते हैं। और गोड इस टाइम दुनिया क्रिकेट में बुमराह से बड़ा कोई नहीं है। जैसे वो बॉलिंग करता है, आप देखें बाउंसर से लेके यॉर्कर से लेके इन स्विंगिंग, जो बॉल आई है बेन स्टोक को वो राइट हैंडेड के मतलब लेफ्ट हैंडेड के अंदर को गई है, और जो उसने आउट किया जॉय रूट को वो राइट हैंड के अंदर साइड गई है। मतलब दोनों साइड को वो स्विंग भी कर रहा है, बाउंसर भी कर रहा है, यॉर्कर्स भी कर रहा है, डिफरेंट बॉल्स भी फेंक रहा है। तो एक बॉलर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अभी डीएसपी सिराज ऑन ड्यूटी नहीं था, 2 आउट किए लेकिन टेल अंडर्स किया जाके। और कुछ पाकिस्तानी टट्टू घंटे के उठ के बकवास करनी शुरू कर देते हैं। अब्दुल रजाक और आकिब जवेद जैसे बंदे कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। बेटा वो जिसको तू बेबी बॉलर कहता था ना, उस बेबी बॉलर की टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग की एवरेज मैं तुझे बताऊं ना, तो तेरा बेटा तेरे छठे दान हो जाए, तेरी छठी फट जाए नीचे से। 19 की एवरेज है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह की, 19 की एवरेज। आपको बताता हूं। और जो रूट नंबर 5 के ऊपर आगे 3700 के साथ, तो ये 1300 ओवर करके या 1400 ओवर करके 2-3 साल में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे, ये कुछ भी कर जाएंगे। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ने खीर मचाई हुई है। फाइफर लेना तो उसके लिए आम सी बात है ना, एक मैच में बैट, अगले मैच में आके फाइफर लेके चला जाता है। आज अगर मैं बात करूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लैंड जब आया बैटिंग करने, रूट ने सेंचुरी मारी, जिस तरीके से उनकी लाइन लगी, एकदम से उनकी लाइन लगी थी, हमने देखा किस तरीके से उनकी लाइन लगी। जो बुमराह थे उनको पड़ गए थे। बुमराह ने आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना, एक तरह से बॉलिंग की, पकड़ के उखाड़ दिया। 3 उसने किलियां उड़ाई, जो रूट की, बेन स्टोक की, हैरी ब्रूक की। हैरी ब्रूक को तो कल ही उसने आउट कर दिया, फिर क्रिस वोक्स को भी उसने आउट किया। वो स्पेल ऐसा था, मेरा मानना यह कि इंग्लैंड को 300, 320, 330 ये 1 खत्म हुआ, 251 पे 4 आउट। लोग कह रहे थे कि भाई इस दफा इंग्लैंड 500 पार, लेकिन जसप्रीत बुमराह के प्लान्स कुछ और थे। भाई ऐसा पकड़ के नीचे गिराया है कि सारी औकात बाहर आ गई है। बेन स्टोक उड़ाया और देखें जो उसने आउट किया वो बोल्ड किया उसने, ना एलबीडब्ल्यू किया ना कैच करवाया। बेन स्टोक उड़ाया, उसके बाद भाई आगे उसने जैसे जॉय रूट सेंचुरियन को पकड़ा है, भाई उसको कॉन्फिडेंस देखिए किस लेवल पे गया हुआ था। 1100 उसकी थी इंडिया के अगेंस्ट, और 11th दफा रोहित शर्मा ने सॉरी जसप्रीत बुमराह ने उसको टेस्ट क्रिकेट में आउट किया है। तो ये अपने आप में एक हो रहा है इस बंदे उस बंदे की परफॉर्मेंस देखो। आप भी बकबक करते हो ना, देखो वो कोहली के बॉलर ने रेस्ट ले लिया। बेटा वो रेस्ट नहीं लेता, वो जब कमबैक करता है ना, तो वो इस तरह का कमबैक करता है। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 46 टेस्ट मैचेस खेले हैं अभी तक, और वो पहला बॉलर ऐसा बना था जिसने 200 विकेटें ली थी, और उसकी एवरेज अंडर 20 थी। ठीक है, मतलब 246 मैचों में 210 विकेटें हैं जसप्रीत बुमराह की, 19 की एवरेज है उस बंदे की बॉलिंग में। बुमराह देखा जाए तो टॉप 10 में आता है, वर्ल्ड में बेस्ट बॉलर है। इंजर्ड हुआ लेकिन उसने कमबैक किया बुमराह ने। देखा जाए तो उसने फाइफर भी किया, वो इंडिया की बैकबोन है, और उसको अपने साथ उसको जो है सिराज है और उनका नया बॉलर है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लॉर्ड्स में देखा जाए तो हमेशा इंग्लैंड ही विन करता है, लेकिन वो आके इंडिया से इंग्लैंड में खेल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। शुभमन गिल बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहा है अपनी, वो सेंचुरी उसने डबल सेंचुरी भी किया पीछे, और इसमें भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और देखा जाए लेकिन इंग्लैंड का जो आर्चर है उसने भी कमबैक किया, वो उसने भी विकेट्स लिए हैं, तो इसलिए इंडिया लेकिन अच्छा खेल रहा है, उसको विन करना चाहिए। जैसे अब 19 की एवरेज उस बंदे की बॉलिंग में मैं आपको मतलब बता देता हूं कि हर 19 बॉल के बाद वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेता है। हर 19 बॉल के बाद वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेता है। समझ आ गई? अब 19 की एवरेज, पहला बॉलर है क्रिकेट हिस्ट्री में जिसने 200 विकेट ली हो टेस्ट क्रिकेट में, उसकी एवरेज 20 से कम हो। ये जसप्रीत बुमराह ने किया हुआ है। और इंडिया का फर्स्ट बॉलर बन चुका जिसकी सीना कंट्रीज में, सॉरी इंडिया का फर्स्ट बॉलर बन चुका, सॉरी, कि जिसकी सबसे ज्यादा पंजे मार चुका जो टेस्ट क्रिकेट में। इससे पहले जो है वो कपिल देव, अनिल कुंबले, इनके पंजे थे। अब जसप्रीत बुमराह के 14 फाइफर हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। कितने? 14 फाइफर, 46 मैच खेला है और 14 फाइफर है टेस्ट क्रिकेट में। मतलब मैं आपको स्टैट बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक पढ़ रहा हूँ ना।